हाँ जी सर, हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास स्फीयर है जिसका कि मास m1 है और रेडियस r है, उसको हम लोगों ने बेसिकली इवन स्पीड दिया हुआ है राइट डायरेक्शन में। और हमारे पास एक और स्फीयर है जिसका कि मास m2 है और रेडियस r है और उसको हम लोगों ने u2 स्पीड दिया हुआ है लेफ्ट डायरेक्शन में, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास r। तो साइन थीटा बराबर है हमारे पास r/2r। ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन से। ऑब्लिक कोलिजन ये इसलिए है क्योंकि जो लाइन ऑफ द मोशन है वो बेसिकली कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग नहीं है। ऑब्लिक कोलिजन ये इसलिए है क्योंकि जो लाइन ऑफ द मोशन है वो बेसिकली कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग नहीं है। ऑब्लिक कोलिजन इसलिए है क्योंकि जो लाइन ऑफ द मोशन है वो बेसिकली कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग नहीं है। यहाँ पर लाइन ऑफ मोशन और कॉमन नॉर्मल के बीच का एंगल है आपके पास थीटा। यहाँ पर लाइन ऑफ मोशन और कॉमन नॉर्मल के बीच का एंगल है आपके पास थीटा, जहाँ की साइन थीटा बराबर है आपके पास r/2r। यहाँ की साइन थीटा बराबर है आपके पास r/2r। इजी, आई गेस आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सवाल। ठीक है, हाँ जी सर। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो E का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं कॉमन नॉर्मल के अलोंग लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, और बाई लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। हम लोग बेसिकली E का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं कॉमन नॉर्मल के अलोंग हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, और बाई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। हम लोग बेसिकली E का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं कॉमन नॉर्मल के अलोंग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, और बाई लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो E इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा v2 माइनस v1 और बाई E1 इंटू कॉस थीटा और प्लस U2 इंटू कॉस थीटा, राइट। हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू आ जाएगा v2 माइनस v1 और बाई आ जाएगा E1 इंटू कॉस थीटा और प्लस आ जाएगा U2 इंटू कॉस थीटा, राइट। हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू आ जाएगा तो v2 माइनस v1 और बाई आ जाएगा E1 इंटू कॉस थीटा और प्लस आ जाएगा U2 इंटू कॉस थीटा। या मतलब कि आई गेस आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ई का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं कॉमन नॉर्मल के अलोंग लिखते हैं, और बेसिकली लिखते क्या है तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन और बाई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, राइट सर। इजी जी सर। अगर आप m1 और m2 इन दोनों को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि m1 और m2 के सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि m1 और m2 के सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि m1 और m2 के सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि आप m1 और m2 के सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि आप m1 और m2 के सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि आप m1 और m2 के सिस्टम पर कॉमन नॉर्मल के अलोंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इजी, आई गेस आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है सर, हाँ जी सर। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। तो हमारे पास आया है बेसिकली m1 इंटू E1 इंटू कॉस थीटा माइनस m2 इंटू U2 इंटू कॉस थीटा और बराबर है हमारे पास m1 इंटू V1 और प्लस है हमारे पास m2 इंटू V2। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। तो हमारे पास आया है बेसिकली m1 इंटू E1 इंटू कॉस थीटा माइनस m2 इंटू U2 इंटू कॉस थीटा और बराबर है हमारे पास m1 इंटू V1 और प्लस है हमारे पास m2 इंटू V2। तो वही काम हम लोगों ने किया है। तो हमारे पास आया है m1 इंटू E1 इंटू कॉस थीटा और माइनस m2 इंटू U2 इंटू कॉस थीटा और बराबर है हमारे पास m1 इंटू V1 प्लस है हमारे पास m2 इंटू V2। वही काम हम लोगों ने किया है। तो हमारे पास आया है m1 इंटू E1 इंटू कॉस थीटा और माइनस m2 इंटू U2 इंटू कॉस थीटा और बराबर है हमारे पास m1 इंटू V1 और प्लस है हमारे पास m2 इंटू V2। इजी, हाँ जी सर। अब अगर आप m1 और m2 पर ध्यान देंगे ना सर, तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 पर कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 पर कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 पर कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का वेलोसिटीज कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का वेलोसिटीज कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का वेलोसिटीज कंजर्व रहेगा। इज इट ट्रू सर? आगे बढ़े और वो आप देखिएगा तो है भी सही। अगर आप m1 का देखिएगा तो पहले था आपके पास E1 इंटू साइन थीटा और अब भी है आपके पास E1 इंटू साइन थीटा। और अगर आप m2 का देखिएगा तो पहले था आपके पास U2 इंटू साइन थीटा और अब भी है आपके पास U2 इंटू साइन थीटा। अगर आप m1 का देखिएगा तो पहले था आपके पास E1 इंटू साइन थीटा और अब भी है आपके पास E1 इंटू साइन थीटा। और अगर आप बेसिकली m2 का देखिएगा तो पहले भी था आपके पास U2 इंटू साइन थीटा और अब भी है आपके पास U2 इंटू साइन थीटा। इजी,
अच्छा, अब अगर आपसे कोई बोल दे कि आप बताइए कि m1 का फाइनल स्पीड क्या है, तो वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द e1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा v1 स्क्वायर। वैसे ही अगर आपसे कोई बोल दे कि m2 का फाइनल स्पीड बताइए, तो वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द u2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा तो v2 स्क्वायर। अगर आपसे कोई बोल दे कि m1 का फाइनल स्पीड बताइए, तो वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द e1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा v1 स्क्वायर। वैसे ही अगर आपसे कोई बोल दे कि आप m2 का फाइनल स्पीड बताइए, वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ द u2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा तो v2 स्क्वायर। इजी आई गेस आपको ये पूरा सवाल का कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गया होगा, ठीक है।